भैया कैसे अपनी जन्मभूमि छोड़ देंगे बताओ, अपना घर कैसे छोड़ देंगे? तुम्हें मैं घर से धक्का दूंगी, तुम अपना घर छोड़ दोगे? हम तो ये नसीब वाले हैं जो जमुना किनारे रह रहे हैं और जमुना माई हमें बचाने वाली। सरकार से ये कहना चाहती हूँ मैं, इसमें कोई खतरा नहीं है, कोई हमें परेशानी नहीं है, तो जहाँ है उन्हें वहीं रहने दो। सब कहते हैं डीडीओ की, अगर ये डीडीओ की जगह होती तो मीटर क्यों लगते? और यहाँ छोटे छोटे बच्चे तैरना जानते हैं। बेटा दोबारा नहीं आएगी ये बीजेपी। हमने तो वोट देके बहुत बड़ी गलती करी। हम नहीं चाहते बेटा कि हमारा घर उजड़े। सवाल ये है कि जैसे कि तोड़ने के लिए आने की बात चल रही थी, तो तोड़ने के लिए आज आए नहीं, तो नहीं आए तो क्या लोग खाली कर ले रहे हैं अपने घरों को कि कोई नहीं खाली कर रहा। खाली नहीं कर रहे हैं? नहीं तो खाली क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? अगर नहीं कर रहे हैं तो भैया कैसे अपनी जन्मभूमि छोड़ देंगे बताओ, अपना घर कैसे छोड़ देंगे? तुम्हें मैं घर से धक्का दूंगी, तुम अपना घर छोड़ दोगे? हैं? सब कहते हैं डीडीओ की, अगर ये डीडीओ की जगह होती तो मीटर क्यों लगते? क्यों लगते? नहीं लगते। और भैया ये तो मेरी पैदाइश है 11 जनवरी सन 1975, मेरे दादा परदादा सब रहे हैं। और बाढ़ आज से नहीं आ रही, बाढ़ तो शुरू से आ रही है। शुरू से आ रही है। और जब पिछली बार जब बाढ़ आती है या कितनी बार बाढ़ के दौरान में आपके घर डूबे होंगे? तो घर तो मैं कह रही हूँ, हम तो बचपन से देखते आ रहे। सन 80 में बाढ़ आई थी जब मैं 3 साल की थी, और हम लोग छत पे रहते थे, बहुत ऊंची छत थी ये, हम बाहर भी नहीं जाते थे टेंटों में। जब कांग्रेस का रास्ता और सन 80 में जो बाढ़ आई थी, हाँ। मॉडल टाउन तलक डूबा था। हाँ जी। आपकी भी पैदाइश नहीं होगी बेटा। मैं जब 3 साल की थी तो आपका कहाँ जन्म हुआ होगा? फिर आप 84 के हो, और मैं कह रही हूँ 11 जनवरी सन 1975 की है। हाँ। और सन 80 की बाढ़, तो मैं कितने साल की होंगी? हो गए 50 साल 48 साल करीब हो गए। और बेटा बाढ़ आज की नई बात नहीं है, पहले गोताखोरों की ड्यूटी लगती थी बाढ़ में। पहले मीडिया वाले नहीं आते थे बेटा, बुरा मत मानना। नहीं बिल्कुल सही है, उस जमाने में मीडिया वाले भी नहीं आते थे। मीडिया वाले जरा सा पानी यहाँ तरह, अरे भैया बहुत बाढ़ आ गई, दिल्ली खतरे से खाली नहीं है। मीडिया वाले तो मसालादार चमकदार बात बनाएंगे, उनके पैसे बढ़ेंगे। बुरा लगे तो अभी कह दियो बेटा। वाली बात नहीं, सच है सच है। आप अपने सच बात बताइए। अब सवाल हमारा यह है कि अब बाढ़ को लेकर दिल्ली सरकार एक ही बात कह रही है ना, बाढ़ विभाग आता है ये कहता है कि मौसम आने वाला है बरसात का, तो दिल्ली में जमुना का जो पानी का स्तर है खतरे के निशान को पार कर देगा, तो उससे बचने के लिए लोगों को ये सब चीजें कर रहे हैं। बेटा देखो, हम तो ये नसीब वाले हैं जो जमुना किनारे रह रहे हैं और जमुना माई हमें बचाने वाली। हम तो उनके बच्चे हैं, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे तैरना जानते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं तैरना जानता। यहाँ तक कि मेरी भी तैरना जानती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर इधर इतना पानी आ जाता हम तैर के निकल जाते हैं बाहर। अरे गवर्नमेंट हमें खाने को मत दो, हमें नहीं चाहिए खाना तुम्हारा, हम अपना देख लेंगे, फिर अपना हम आ जाएंगे। वही बात है कि अगर खतरा 2 महीने का है, बरसात का महीना आएगा, उन 2 महीने में तो खतरा रहता है ना। कोई खतरा नहीं है। जमुना माई यहाँ से हम चरण छू के और चली जाती है। अब एक बार बताओ, जमुना में बाढ़ आती है, हनुमान मंदिर प्राचीन है। जमुना माई उनके चरण, यहाँ पानी सीढ़ियों पर नहीं आता, पहले हनुमान मंदिर में आ जाता है, क्योंकि जमुना माई उनके चरण छू के जाती है। तो बेटा इसमें कोई खतरा नहीं है, कोई हमें परेशानी नहीं है। हमारी इतनी उम्र हो गई, हमारे पिताजी भी रह के देखो यहीं खत्म हो गए। मेरे दोनों भाई तैराक था, मेरा भाई सुनील नंबर 1 तैराक था, तैराकी में वर्ल्ड भी लाया है उसने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें कोई खतरा नहीं है। तो नई गवर्नमेंट आई है, जब से बीजेपी आई है, ऐसी भजनपुरा का भी मैं सुन रही हूँ, खजूरी का भी सुन रही हूँ कि जहाँ जहाँ पानी, ये तुम्हारा शास्त्री पार्क सुनिए। बताओ पब्लिक को कहाँ जगह देगी? आप इस चीज को बताओ। अरे जिनका जहाँ घर है उन्हें रहने दे, कह दे इन्हें तू बढ़िया बना ले, अच्छे से बना लो, तो सब अच्छे से बना लेंगे। अब बेटा कोई किसी पे किराया है, किसी पे नहीं। हमारे तो सर पे आदमी भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी किराया दूंगी? मेरा तो अपना पेट पालना भारी हो रहा है। मैं तो कैसे कैसे अपनी लड़की की शादी करी हूँ, एक लड़का बेचारा वो भी करता है। तो बताओ कैसे हमारा घर चलता? हमारे दिल से पूछो। यहाँ तो हमारे पिताजी का, ये मेरा पियर है, यहाँ पे सब दुखी हैं, कोई तो सुखी नहीं है। हम किराएदार तो है नहीं भाई, मेरा तो अपना है ये। कोई क्या हम किराएदार है तो उसके मुंह पे आए बोलने, कोई हम बताए हैं?
तो बेटा ये कोई बाढ़ नहीं है, बाढ़ आती लेकिन सरकार ये कहना चाहती है कि हम यहाँ से आप लोगों की जिंदगी को बचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से आपको हटा रहे हैं। अरे क्या जिंदगी बचा रहे, उजाड़ रहे हैं, ये कोई जिंदगी नहीं बचा रहे, ये तो घर से उजाड़ रहे हैं, हमें कहीं दे रहे हैं हमें कि हाँ भाई तुम्हें घर से धक्का दे रहे, चलो तुम्हें यहाँ देते हैं, तुम्हारी जिंदगी तो जब बचाए हम कि हाँ सबको मकान दे रहे, चलो तुम चले जाओ। क्या जिंदगी बचा रहे? नहीं तो मेरी जिंदगी बचाने वाली मेरी जमुना माई है, इंसान के हाथ में नहीं, भगवान से बढ़ के कोई नहीं है। और देखो बेटा यहाँ पे देखो हनुमान मंदिर है, नीली छतरी है, शमशान काली है, बालकनाथ बाबा है, तो हम तो मंदिर के बीच में रह रहे हैं, हम तो कितनी बड़ी खुश नसीब है। लेकिन सरकार आपको बचाना चाहती है, बाढ़ नियंत्रण का जो खतरा होता है कि यमुना का पानी जब जल स्तर जब खतरे के निशान को पार कर देता है, तो उसे बचाने के लिए यहाँ के लोगों का प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? भाई सरकार को ये कहना चाहती हूँ मैं कि जो जहाँ है कि तुम्हें ये छप्पड़ दिख रहा है, ये झुग्गियां दिख रही हैं, इनको तुम सही से बना लो और आराम से रहो। भाई गवर्नमेंट को ये तकलीफ होती है ना, हम टेंट लगा देते हैं, उनका खर्चा होता है, खाने पीने का हमें मत दे, हम अपनी सुरक्षा कुछ कर लेंगे। पहले कांग्रेस का टाइम था, बाढ़ आती थी, हम इतने इतने छोटे थे, इतने तो हमें होश है, हम छतों पे सोते थे, तो हेलीकॉप्टर से पूड़ी सब्जी, जो पहले स्टोव चलते थे पीतल के हैं, मट्टी का तेल वगैरह दूध की थैली में दे के और चली जाती थी, हम अपना स्टोव जलाते थे और गोताखोरों की ड्यूटी लगी रहती थी। पहले कुछ भी नहीं, नुकसान नहीं होता था। और जब सन 80 में बाढ़ आई थी तो मेरे पिताजी ने मेरे को यहाँ से पेड़ से बांध के बिस्तर पीला सांप नहीं होता, उसे रस्सी समझ के बांध के और छत पे फेंक दिए। अच्छा। हमारे पिताजी ने। अब भैया हम छोटे से थे, हम लेट गए 3 साल के। अब जब वो सांप सुबेरे बिस्तर उठाया हमारे पापा ने, वो निकल के गया, कुछ नहीं कहा। यहाँ तो सांप बिच्छू कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं। सरकार तो कह रही है, सरकार एक बार रह के देखे, उन्हें अगर कुछ कह जाए सांप बिच्छू, ये तो हवा उड़ा दी है, ये हटाने। जैसे तुम्हारा कुर्सिया घाट था, वहां भी इंसान रहते थे, पहले ये चमन कहलाता था बेटा। कुर्सिया घाट, जमुना बाजार, हर मेला लगता था और लाइटें लग जाती थी। कार्तिक का नहान, बैसाखी का नहान, बहुत नहान पड़ते थे और दूर दूर के आते थे नहाने वाले। हम 4-4 बजे उठ जाते थे। हमारी अम्मा रहती थी घाट मालकिन, वही हमारी दादी थी, तो वो हमें दे देती थी थाली वगैरह, हम पल्ली पार चले जाते थे, तिलक लगाते थे, छोटे छोटे थे। ए अम्मा हम क्या आशीर्वाद दे, ए दादी बता दे। अरे जिनकी शादी नहीं हुई ऐसे आशीर्वाद दे दियो, और जिनकी शादी हुई भगवान तुझे बनाए रखे। हम लोग बहुत मेला लगता था बेटा, अब वो रौनक रही नहीं। पहले के लोग भी चले गए। यहाँ पे अखाड़ा भी है, 2 नंबर में अखाड़ा है, 23 नंबर में अखाड़ा है, सब जगह अखाड़ा है। पहले बहुत रौनक थी बेटा। दिल्ली के लोग आज भी यहीं आते हैं, जगह जगह से लोग अभी भी आते हैं, कोई कर्मकांड वगैरह पूजा हाँ हाँ, अभी भी, हाँ अभी भी करते हैं भाई। मरघट है, शमशान घाट है, तो भैया घाट तो इसीलिए है, और घाट आर से नहीं रोज ही आते हैं। तो जब यहाँ से जब लोगों को उजाड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो तब उस स्थिति में फिर क्या होगा? यहाँ के लोग तो उजड़ ही जाएंगे। हाँ, जिनके जो पूजा पाठ होते थे वो भी तो परेशान होंगे। सारे परेशान होंगे। देखो नाइयों की भी जरूरत पड़ती है, नाव वालों को भी जरूरत पड़ती है, पंडितों की भी जरूरत पड़ती है ना सब चीज की। तो भैया यहाँ तो जो उजड़ जाएगा तो सबका ही नुकसान है, सबका ही नुकसान है। सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सरकार से ये कहना चाहती हूँ मैं, देखो मैं रेखा गुप्ता हो या मोदी जी हो, हम ये कहना चाहते हैं जो जहाँ है उन्हें वहीं रहने दो, और भैया ये कह दो कि अपना वो ढंग से बनाए और ढंग से रहे। और जो बाढ़ आती है, बाढ़ से ये ना डरे, क्योंकि रेखा गुप्ता आई थी जब पानी इतना था। देखो जो बात कहनी है, तो यहाँ सीढ़ी पे खड़ी थी तो करी जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। तो अब क्या परेशानी आ गई? जब तो तुमने कहा नहीं, हाथ जोड़ा, हमने भी तुम्हारी इज्जत करी, हमारे जितने पब्लिक थे सबने इज्जत करी। कोई तो ब्याह होके आई हैं, उनके बुढ़िया हो गई हैं, उनके दिल से पूछो क्या हुआ है। हम नहीं चाहते हमें गवर्नमेंट यहाँ से हटाए,
लेकिन जब फोर्स वगैरह जब आएगी, सब लोग आएंगे, तब क्या करोगे? तब तो हटना पड़ेगा ना। बात करेंगे हम, बात करेंगे, डरेंगे थोड़ी ना, बात करेंगे भैया क्यों हटा रहे हो। अच्छा, लोगों ने अपने घर खाली भी कर लिए क्या? नहीं, सब हैं, जाके देखो, सब अपने अपने घर में हैं। सब घर में है? और क्या, खाली किसी ने नहीं करा। किसी ने नहीं किया। हम भी तो रह रहे हैं, ये भी रह रहे हैं, और भी घाट में रह रहे, खाली कहाँ है? तुम्हें इंसान नहीं दिख रहे? हम होते, नहीं होते तो कहाँ से बोलते। हम नहीं चाहते बेटा कि हमारा घर उजड़े। अच्छा, एक चीज है कि पिछले 1.5 महीना हो गया मेरे को देखते हुए, लगातार खबरें आ रही हैं 1.5 महीने से कि यमुना बाजार का जो घाट है 1 नंबर से 32 नंबर तक, ये कल टूट जाएगा, परसों टूट जाएगा। लगातार तारीख आती रही हैं। हाँ। और 2 महीने हो गए, हो गए। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो इसके लिए किसकी किसकी ताकत नजर आती है? क्या कहेंगे? ये सब चीज बचा कौन रहा है? हमारे घाट वाले घाट वाले। पंडा शोषण, RW, मैं RW में हूँ। पंडा शोषण भी मेरे भाई भतीजे हैं, RW वाले भी मेरे भतीजे हैं, JM में हैं। भैया यहाँ पावर बहुतों की है, ये नहीं। यमुना माई की क्या पावर है? जमुना माई की पावर है तो जब ही तो वो लड़ रहे हैं। हमारी औकात क्या है बेटा? मरकट वाले बाबा की क्या पावर है? अरे इनकी तो तुम जो दिल से मांगोगे बेटा वो तुम्हारी मुराद पूरी होगी। तो आज हो रही है ना मुनाद, बच्चे रहे ना सब लोग। बच रहे हैं। और बेटा मेरे 15 साल बच्चे नहीं हुए थे, ये मरघट वाले बाबा की देन है जो आज मैं बच्चा, आज मैं अपना देवता खिला रही तो हूँ। आज अपने इलाके को बचाने के लिए नई अर्जी लग रही है क्या? क्यों नहीं लग रही है बेटा? मेरे दिल से पूछो, कोई खाली नहीं कर रहा था, लेकिन हमारे दिल से पूछो क्या बीत रही है। तो लग रहा है कि मरकट वाले बाबा पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी लगाएंगे। मेरी मरघट शमशान काली लगाई, जिनको मैं मानती हूँ। मैं शमशान काली को मानती हूँ बेटा, अच्छा। और मरघट मैं मानती हूँ सबसे ज्यादा उनको। उनको मैंने हाजिरी लगाई है। मैया या तो मुझे यहाँ से उठा दे, तब घाट समाप्त करियो। मैं पूजा नहीं करने जा रही हूँ बेटा। आज मुझे पूजा करे भी 5 दिन हो गया। मैं दोनों टाइम की माला जपती हूँ उनके नाम की। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से आप तपस्या कर रही हैं, ऐसे ही हर घर तपस्या कर रहा है? हाँ, हर घर कर रहा है, हर घर पूजा पाठ वाला है। ऐसा घर नहीं है जहाँ जोत बत्ती, देखो मंदिर है, जोत बत्ती जलती है, जमुना माई की जलती है, आरती होती है। कौन ऐसा घर नहीं है जहाँ नहीं होता। तो सब लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे घर को बचा दिया जाए, हाँ, और लग रहा है कि बच जाएंगे। बच जाएंगे, मेरा दिल कह रहा है। सरकार समझ जाएगी। समझेगी क्यों नहीं? अगर नहीं समझी फिर भगवान की लाठी में आवाज नहीं है, मार खाएगी सरकार। खाएगी। ये ऐसा तख्ता पलटेगा, ये दोबारा नहीं आएंगी बेटा, दोबारा नहीं आएगी ये बीजेपी। हमने तो वोट देके बहुत बड़ी गलती करी। लगभग जब बात चलती है वोट देने की, पार्टी की, राजनीतिक, तो यहाँ पर तो जितने भी जो लोग हैं बीजेपी पार्टी को पसंद करने वाले ही लोग हैं। हाँ। क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है कहती है कि हम सनातन लोगों की पार्टी हैं। तो यहाँ तो सारे जो पंडे हैं, पुजारी हैं, सब उसी वही लोग हैं। वही है बीजेपी। अब वो रो रहे हैं, हम जैसे रो रहे हैं वोट देके। भाई वो तो आई थी, आरती में भी आई थी कि हम सीढ़ियों को सुंदर करेंगे, जो जहाँ है वहां रहेंगे। उनके जाते ही ये काम कैसे हो गया कि भाई इनको हटाया जाए? भाई जो जहाँ है वहीं रखो ना हम लोगों को। हम लोग तो कल के बसे हुए हैं नहीं कि हाँ भाई हम किराएदार है आके बस गए। भाई मेरी तो जन्मभूमि है, मैं कैसे कहूँ कि मेरा टूट जाए? चाहे मेरी ससुराल भी रहती, वहां भी मैं कैसे कहती भाई मैं वहां ब्याह के आई हूँ, तो मैं कैसे कहती टूट जाए? ना तो औरत कहेगी पियर टूट जाए, ना औरत कहेगी ससुराल टूट जाए। कह सकती है बेटा?